तो चलो देखो पढ़ते हैं थोड़ा सा। और दूसरी बात है बेटा कि मान लीजिए आप लोग क्लास में 30 लोग हो और 30 लोग का बर्थडे पड़े तो 30 दिन वैसे ही बेकार हो जाएगा। ठीक है महेंद्र, मतलब ठीक है ना। लोगों ने कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी कल बोला था कि सर महेंद्र का बर्थडे है, सेलिब्रेट कर लें। बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं हम, बिल्कुल सेलिब्रेट कर सकते हैं। सुन लीजिए पहले, ठीक है सुनिए। अगर देखिए कभी अल्टरनेट में पड़ता है कि एक आध महीने बाद एक आध पड़ता है तो समझ में आता है, लेकिन अगर लगातार पड़ेगा कि अब कल भर किसी का हो, आप समझ रहे हो ना, तो ऐसे में टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि अपन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई। और जो भी इंसान अपने मुख्य उद्देश्य के अलावा कोई काम करता है वो हमेशा पीछे जाता है। हर एक उम्र का एक मुख्य उद्देश्य होता है बेटा, हर एक उम्र का। जैसे लुक हियर, सही बोल लिया ना अंग्रेजी सही बोले है ना। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा हो, बस 2 मिनट सुन लीजिए, मैं पढ़ा के ही जाऊंगा। अगर एक छोटा सा बच्चा हो 2-2.5 साल का, जो पहले मतलब चलना सीखा है या बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, उसको हम यार टेबल याद नहीं कराएंगे। और अगर हम टेबल याद करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ बहुत गुनाह कर रहे हैं। हम बहुत लोग जाते हैं ना जिसके घर में कहीं छोट बच्चा है, बाबू तेरी चाचा की गिनती सुना दे बा, समझ ना, बाबू तेरी चाचा को टेबल सुना दे बा। अब बाबू की रटावा 2 × 2 2 × 4 मतलब पता नहीं होला का होला, बस रटाइल बा। ये बहुत गलत है। एक बच्चा अगर है तो उसको मतलब हमको लगता है 5 साल 6 साल तक उसको खेलने का समय दिया जाए, क्योंकि उसका एज उसमें खेलने का है, उसी धूल में, उसी मिट्टी में, उसी बच्चों में गिरे उठे चोट लगे, बचपना जीने दिया जाए उसे। 4-5 साल 6 साल का हो गया तब धीरे धीरे अगर वो बच्चों को देखो, जब देखेगा जाते हुए पढ़ने ना, तो भी बोलेगा कि मतलब हमारा जो साथी है वो पढ़ने जा रहा है, हम जा पढ़ाई का होला। तो वो धीरे धीरे उसको फिर सिखाओ पढ़ने जाने के लिए। आपके इस उम्र में बहुत सा कार्य होगा। देखो मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा परम उद्देश्य ये है कि मैं शिक्षा के साथ साथ आपको अच्छा डायरेक्शन दूँ। क्योंकि अभी देखो एक दिन मैंने YouTube पे एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला था कि स्पीड से कहीं ज्यादा मायने डायरेक्शन रखता है। तुम्हारा स्पीड तेज होकर क्या होगा अगर तुम्हारा डायरेक्शन ही गलत होगा। थोड़ा स्लो चलो लेकिन कंटिन्यू चलो और एक अच्छे डायरेक्शन में चलो। देखो जरूरी तो बहुत कुछ है संसार में, जरूरी तो बहुत कुछ है बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा क्या जरूरी है ये मायने रखता है। बताओ इस एज में क्या नहीं जरूरी है? खेलना भी जरूरी है, कूदना भी जरूरी है, पबजी खेलना भी जरूरी होगा, मोबाइल से मैच देखना भी जरूरी होगा, मूवी देखना भी जरूरी होगा, कॉमेडी देखना भी जरूरी होगा। हो सकता है आप लोग जरूरी गर्लफ्रेंड बनाना भी समझते हो, हंसिएगा मत, सच्चाई है ये। हो सकता है कोई बॉयफ्रेंड बनाना भी समझता हो, हंसिए मत, इसलिए क्योंकि हमारी और आपकी बहन ही किसी न किसी की गर्लफ्रेंड है, क्योंकि ये भी किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की बेटी है। तो हंसना नहीं है। जब गर्लफ्रेंड की बात आती है तो हमारी निगाहें अपने क्लास की लड़कियों के प्रति आता है, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम एक लड़की की बात कर रहे हैं और लड़की हमारे घर में भी है, चाहे मेरी माँ हो, चाहे मेरी बहन हो, चाहे बुआ हो सकता है आपको लगता हो पढ़ना भी जरूरी है, लेकिन हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। जैसे बस एक लास्ट एग्जांपल लूंगा कि आपके घर में अगर आपके सिस्टर का शादी हो, ठीक है, बार बार एग्जांपल में जान के लेता हूं, और अच्छा ठीक है ना, और उसके एक आध दिन पहले आपके घर में किसी की तबीयत बहुत खराब हो जाए और सिस्टर के शादी के लिए जो पैसा रखा है वो पैसा उनकी तबीयत को सही कराने में लगे एक दिन पहले, तो बताओ शादी के बारे में सोचोगे कि पहले वो तबीयत खराब के बारे में सोचोगे? लेकिन जरूरी तो कहीं ना कहीं दोनों था, लेकिन सबसे ज्यादा क्या जरूरी था ये मायने रखता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे बच्चों क्या है कि आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी आपका पढ़ना है। आपके जो माँ बाप ने सपना सजोया है उसको पूर्ण करना है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज हर चीजों को, अभी जो और चीजें अदर चीजें हैं उसको थोड़ा दूर हटाओ और शिद्दत से जुट जाओ पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी बच्चा या जो भी बच्ची अपने माँ बाप के प्रति हमेशा ईमानदारी से रहेगा उसका अंततः हार हो ही नहीं सकता। ये मैं नहीं मान सकता हूँ, यह असंभव है, क्योंकि कलयुग बेशक चल रहा है लेकिन सत्य की जीत अभी भी होती है।
और जो अपने माँ बाप के प्रति ईमानदार नहीं होगा उसको ठोकर तो खाना ही है, जिसने अपने माँ बाप के साथ धोखाधड़ी किया है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मैम हूँ, चाहे वो आप हों, चाहे वो कोई हो, यहाँ बैठे जितने भी लोग। हम कुछ परेशान हैं तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ सही नहीं थे या नहीं हैं, ये सच्चाई है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इसीलिए माँ बाप के प्रति एकदम ईमानदार हो कि खूब अच्छे से पढ़ो, बहुत आगे जाओगे आप लोग, ठीक है ना। पढ़ते हैं, चलो और देखते हैं, पढ़ना भी जरूरी है। कभी कभी मैं आपको जरूर ऐसे सिखाता रहूँगा और समझाता रहूँगा। एनी प्रॉब्लम? चलो बेटा, कल मैंने आप लोगों को थेल्स थ्योरम बताया, इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ निकाल रहा हूँ, बस वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप देख लीजिए क्या है, ठीक है ना। चलो देखो, और एक दो क्वेश्चंस देख लेंगे अपन लोग। एनी प्रॉब्लम बेटा? चलो देखो बेटा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या था कल। थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन मैंने बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? सपोज दैट कोई बच्चा मान लीजिए नया पढ़ने आ रहा है, आज पढ़ने आया है, तो वो क्या होगा कि यूट्यूब पे जो वीडियो पढ़ेगा आज, तो जाके देख सकता है। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट में मैं अपने यूट्यूब का बड़ाई रियल में नहीं करना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर वो नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेगा तो उसको आ जाएगा। अभी एक ही 2 लेक्चर पढ़ा है और आज एक पढ़ेगा, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन समझ में आ जाएगा आप लोगों को। लैंग्वेज चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, बस अगर मैं समझा दूं, आपके समझ में कॉन्सेप्ट आ गया तो बस उतने से ही क्वेश्चन लगना है। समझ में आया ना बेटा? ठीक है, तो ए बी सी, क्या बेटा? एक ट्रायंगल था। देखो रिजल्ट क्या निकलने वाला है। तो थेल्स थ्योरम ये था कि किसी एक साइड के, तो देखो थेल्स थ्योरम क्या था कि अगर एक ट्रायंगल ए बी सी हो और इसके कितने साइड हैं? 3 साइड। पहला कौन? बी सी। दूसरा कौन? तीसरा कौन? अरे भाई ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा। किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन सेगमेंट खींच दीजिए, कल बताया था। चलो भैया, बीसी के पैरेलल में खींचा था, खींचने का मतलब ड्रॉ करना। देख लो मोहन प्यारे, बीसी, इसका नाम शायद डी और ई दिया था कल, ठीक है ना। ये और ये दोनों बताओ कैसे हैं, बताओ? पैरेलल। तो थेल्स ने बोला, जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं, थेल्स ने बोला कि ये जो डी और ई जो अदर साइड को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, मतलब ठीक है ना, प्रतिच्छेद किए हैं, हिंदी होगा इसका, इनका जो रेशियो होगा, ये डिवाइड पार्ट्स का जो रेशियो होगा वो सेम होता है, अर्थात एडी बटे डीबी। देखो डीबी था ना कल की, बोलो, इज इक्वल टू ए अपान ईसी। उन्होंने कहा ये इक्वल होगा, लेकिन ये कब होगा? उन्होंने कहा था तब होगा जब बीसी पैरेलल होगा किसके, बताओ? डी के। उन्होंने कहा था कि अगर, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं ऐसे, अगर ऐसा होगा कि बीसी और डीई पैरेलल होगा तो इनके जो, देखो ये बड़ा वाला टुकड़ा पार्ट और ये छोटा वाला पार्ट का रेशियो, दूसरे वाले वाला जो बड़ा वाला पार्ट्स छोटे वाले पार्ट्स का रेशियो इक्वल होगा। इतनी बात तो क्लियर था कल। इस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, 2 रिजल्ट्स देखते हैं, 2 रिजल्ट्स, ठीक है बेटा। ये कल की बातें इतनी थी, ठीक है। इस पे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं और अगर टाइम बचता है तो 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। कल फिर क्वेश्चन देखेंगे इस पर, सब टॉपिक पे क्वेश्चन चलेगा, फिर थ्योरम चलेगा, फिर क्वेश्चन चलेगा, थ्योरम चलेगा, क्वेश्चन चलेगा। कुछ क्वेश्चंस आपको पीडीएफ बना के यूट्यूब पे भी भेज दूंगा, वहां से भी आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं, वो भी उसका सॉल्यूशन भी होगा बगल में, कोई दिक्कत। लास्ट में हर एक चैप्टर का, इधर देखो, लास्ट में हर एक चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। 1 शॉर्ट का मतलब हो गया 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर है, जल्दी जल्दी। और एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी की जो क्वेश्चंस हैं प्योर, एक्सरसाइज 1st, 2nd, 3rd, बोलो, उसके भी क्वेश्चंस बना के एक फोल्डर बना दूंगा। मतलब एक पे ना बेटा, तो आप लोगों का सब इसमें हो जाएगा। देखो इसमें क्या क्या हो जाएगा, जिसको डीप में पढ़ना होगा वो डीप में पढ़ लेगा। मान लो भैया आज तो तुमको याद है, आज के 6 महीना बाद जब एग्जाम आए तो भूलने लगे, सही बात है ना। तो जिसको डीप में पढ़ना वो डीप में पढ़ सकता है। जो बहुत आलसी है तुम लोग की तरह, वो एग्जाम के दिन 1 शॉट देख के चला जाए, बोलो। और जिसको केवल कुछ मतलब ना, केवल बोर्ड से मतलब बात, तो बोर्ड में केवल फोल्डर देख के चल जाए, समझा था ना। तो हर टाइप के लोगों के लिए हर टाइप की चीजें बनाया जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। संडे के दिन आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिर
लेकिन 12th वालों को नहीं पढ़ाऊंगा, और संडे के दिन आप लोग को 2 घंटा पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स भी चलेगा और मैथ्स भी चलेगा। हमें संडे आवे दे कहल बका कहने कहिया मरिया सास और कहिया आई आंसू ठीक है ना। इधर देखो, देखा लाला है, देखो मैं सोचे कहाँ सर जी लागल, नहीं शुद्ध भोजपुरी बोले ना। चलो देखो क्या कह रहा जल्दी है मरिया सास, जल्दी है आई आस। चलो देखो बेटा, देखो देखो सुनो, अब देखो देखो इधर देखो, एक काम करते हैं बेटा, ये देखो रिजल्ट फर्स्ट क्या यहां से निकलने वाला, देखो रिजल्ट फर्स्ट, मैम देखिएगा आ रहा है इसमें। यस सर, रिजल्ट फर्स्ट, ठीक है ना। देखो रिजल्ट फर्स्ट क्या है, देखो रिजल्ट फर्स्ट क्या निकलने वाला है, याद रखना इससे। रिजल्ट फर्स्ट निकलने वाला है कि ये पूरा बड़ा वाला पार्ट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, पूरा बड़ा वाला, देखो पूरा साइड ले लीजिए, ए बी अपान ये छोटा वाला पार्ट ले लीजिए, इसका मतलब क्या, डी बी, क्या बेटा, बराबर होगा इस वाले में जाओ, पूरा पार्ट ले लीजिए, ए सी अपान ई सी। ये रिजल्ट फर्स्ट निकलने वाला आपका। एनी प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, आइए देखते हैं कैसे, थोड़ा देख लेते हैं भाई कैसे। ये यहीं से आया है, या तो आप पहले साइड का फर्स्ट पार्ट अपान सेकंड पार्ट कर दो इज इक्वल टू दूसरे साइड का फर्स्ट पार्ट अपान सेकंड पार्ट कर दो। यहां तक तो प्रूफ था। इसी से एक और भी बात आया कि टोटल पार्ट समझ रहे हो यार, टोटल लेंथ अपान छोटा वाला पार्ट। देखो ये छोटा है, बड़ा है थोड़ा यार, मान लिया हूं ऐसे, कोई जरूरी नहीं कि छोटा बड़ा, ये हो सकता है साइड में दोनों बराबर ही हो, समझ रहे हो। तो टोटल पार्ट अपान छोटा वाला इज इक्वल टू इधर देखो, दूसरे वाले साइड का टोटल पार्ट अपान जो छोटा वाला पार्ट। कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और भी कर सकते हो, कोई बच्चा कहेगा सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इधर देखो कोई बच्चा बोले सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सत्य है कि नहीं सत्य है, बोलो या। देखो ये छोटा वाला ऊपर लिख दो, बोलो, और टोटल वाला नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, डी बी अपान ए बी इज इक्वल टू ई सी अपान। समझ में आ रहा है क्या? yes, दोनों बातें की, क्योंकि मैंने क्या किया, इसको दोनों को पलट दिया। वास्तव में मैंने किया क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या है? लेकिन शॉर्ट में बताया कि अगर लेफ्ट साइड को पलटा तो राइट साइड को भी पलटूंगा। जो काम लेफ्ट में करते हैं वही काम राइट में करते हैं। तो जो इक्वेशन होती है वो बैलेंस होती है, यानी लेफ्ट को अगर एक मुक्का मारूं जितना दम से और राइट को भी दूसरा उतने ही दम से उतना मुक्का मारूं तो बराबर है कहानी। देखते होगे कभी कभी आप लेफ्ट साइड में कुछ ऐड कर देते हो तो उतनी ही क्वांटिटी राइट साइड में भी ऐड करते हो। लेफ्ट साइड का अगर स्क्वायर करते हो तो राइट साइड का भी स्क्वायर करते हो। अगर किसी इक्वेशन में दोनों साइड में सेम चीज किया जाए तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बोलो बच्चों, ये रिजल्ट फर्स्ट था। आइए रिजल्ट सेकंड देख लेते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट पहले सेकंड देख लेते हैं, अभी डेरिवेशन देख लेंगे हम लोग। रिजल्ट सेकंड देखो, रिजल्ट सेकंड क्या निकलने वाला है बेटा, ध्यान दो। महेंद्र देखो बेटा, देखे होगे टोटल ए बी अपान छोटा वाला पार्ट, समझ में आ रहा है ना। yes, तो ऐसे भी कर सकते हैं टोटल अपान बड़ा वाला पार्ट। yes, इस बार छोटा वाला पार्ट था पहली बार, अब क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान ए डी, ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, वेरी गुड, ए सी अपान, ठीक है, ए सी अपान ए, ठीक है बेटा। या चाहो तो आप लेफ्ट साइड को पलट दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो यार, राइट साइड का भी रेसिप्रोकल कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए डी अपान इज इक्वल टू ए ई अपान, क्या हो बेटा, समझ में आया? बेटा इनका यूज पड़ेगा क्वेश्चन में। यहां तक तो अपन लोग प्रूफ करके देखे हैं, लेकिन इनका भी यूज पड़ेगा। ये भी सत्य है। कैसे सत्य है, अभी मैं इसको प्रूफ भी कर दूंगा। एक काम करो, पहले इतना तुम लोग नोट करो।